न्यूमरोलॉजी। जब भी कभी हम नाम सुनते हैं तो लोगों के मन में आता है कि पता नहीं कैसे लोग हैं नंबर्स के साथ में कोई ना कोई रेमेडी जोड़ देते हैं, कभी नेम चेंज कह देते हैं, कभी कहते हैं कि ये अंक अच्छा रहेगा वो अंक बुरा रहेगा, नाम चेंज कर लो जिंदगी सफल हो जाएगी, नंबर लगा लो जिंदगी सफल हो जाएगी। कई बार हम सोचते हैं कि क्या पाखंड है, क्या नाम से नंबर से क्या हमारे लाइफ में कोई इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है या सब कुछ सेम रहने वाला। नेम के अंदर क्या चेंज करने से कर्म पे प्रभाव पड़ता, क्या नया नाम नए कर्म के साथ आता है या पुराना नाम जो था उसके कर्म और नए वाले के दोनों के जुड़ जाते। ये क्वेश्चंस जनरली हमसे लोग पूछते हैं और कहते हैं कि पता नहीं आप लोग क्या करते हो, रेमेडीज कभी वर्क करती कभी नहीं करती। तो न्यूमरोलॉजी वर्क करती कैसे, न्यूमरोलॉजी की साइंस है कैसे। हर नंबर का एक वाइब्रेशन होता है, हर नंबर का एक ऑरा। हम पैदा होते हैं 9 वाइब्रेशन के साथ। पास्ट लाइफ में कुछ वाइब्रेशन एग्जॉस्ट हो गई, पास्ट लाइफ में कुछ कर्म हमने कर लिए, इस लाइफ में वो कर्म नहीं मिलेंगे। कुछ वाइब्रेशन हमने पास्ट लाइफ में यूज कर ली, इसमें नहीं मिलेगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिवर्स आपको देकर भेजता है। जब पैदा होते हैं तो कोई स्टैंप नहीं होती, हमारे पास केवल एक डेट स्टैंप, नाम का पता नहीं होता बट एक फिक्स डेट हो। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स हमें देके भेज रहा है कि तुम्हें ये कर्म करने, इस बार ये करके देख, इस बार ये कर पाओगे तो मुक्त हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा। पर हम फिर भूल जाते, हम बार बार भूल जाते हैं कि इस बार क्या अटेम्प्ट करना। नंबर्स की एक फ्रीक्वेंसी सेटअप बचपन से यूनिवर्स ने हमें देके भेजी, यदि हम उसे डिसाइफर कर लें, हमारी डेट को डिसाइफर कर लें, तो इस लाइफ के कर्म उसमें छुपे होते हैं, हमें समझ में। हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी, हर नंबर की एक नेचर, उसको हमें डिसाइफर करके लाइफ में इंप्लीमेंट करना होता है। रेस्ट वी आर ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष, हम मोक्ष के जर्नी पे चल रहे हैं। लोग ये जानते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए फंस जाते। हर नंबर के बारे में आज बात करेंगे, हर नंबर के बारे में एक डिस्क्रिप्शन देंगे कि नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, किस तरीके से काम करते हैं। आप लोगों के पास अंदर एक काफी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एस्ट्रोलॉजी की तरह से न्यूमरोलॉजी भी कुछ वैलिड साइंस है। कई बार ये पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी करें एस्ट्रोलॉजी करें, कौन सी लॉजी को सिलेक्ट करें। कई लोग कह देते हैं पामिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इनमें कोई डिफरेंशिएशन भी है या हर एक साइंस अलग अलग तरफ डायरेक्ट करे। न्यूमरोलॉजी वाइब्रेशन पे बेस्ड, एस्ट्रोलॉजी वाइब्रेशन पे बेस्ड, पामिस्ट्री वाइब्रेशन, पामिस्ट्री के अंदर दिखता भी है, न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर की वाइब्रेशन, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेटरी इंपैक्ट की वाइब्रेशन। जैसे हम बात करेंगे कि इनकी फ्रीक्वेंसीज, इनका ऑरा कैसा होता है, अभी उसके ऊपर डिस्कशन। 1 का बिहेवियर आक्रामक, एग्रेसिव, लाइट अप्रोच नहीं पसंद करते, बहुत फाइटिंग अप्रोच हो, बात को प्रेजेंट कहते हुए अपनी पूरी एनर्जी झोंक दे, जहां नहीं चाहिए वहां भी। अगर इनके करियर को देखें, इनकी एबिलिटीज को देखें, एजुकेशन को देखें, तो बहुत बार डामाडोल मामला मिलता है। कभी एक करियर आता है, कभी दूसरा करियर आता है, बीच बीच में करियर स्वैप करते हैं, हॉप करते हैं, नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं। एक चीज पर कई बार कई दिनों तक फोकस नहीं कर पाते। इन लाइफ में कई बार चेंज बहुत पसंद। रिलेशनशिप, लव लाइफ की अगर बात करें, लव में दिल आशिक है, दिल फेंकू, कभी एक पे जाएगा कभी दूसरे पे जाएगा। नंबर अगर स्टेबल नहीं हुए तो कई बार इनको मुसीबत आती है एक इंसान के साथ में लगातार लंबा रिलेशन कैरी करने में, और दूसरों की तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं, दूसरे इनकी तरफ। इतने कैरेक्टर, मून, चंद्रमा, मन, इमोशन, माता, अपने संबंध, पानी, बहता पानी, बहाव, ये सब नंबर 2 की क्वालिटी। नंबर 2 एक ऐसा प्लेनेट जिसके की 2 फेज होते हैं, पल में तोला, पल में माशा। फ्लिप पर्सनालिटी, स्विच पर्सनालिटी, बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, हर पल नए होते हैं, हर दिन नए होते हैं। रिलेशनशिप में ऐसा लगता है इनके साथ कि आप एक साथ 2 व्यक्तियों से, 2 इंसानों से, 2 पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं। आपका रिलेशन एक किसी कैरेक्टर के साथ नहीं है, एक जेंडर के साथ नहीं है, कई बार 2 जेंडर वाला बिहेवियर भी दिखा। इमोशंस ऐसे होते हैं कि अपने को भी आघात कर सकते हैं, दूसरे को भी आघात कर सकते हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते करते अपने आप को भी हर्ट कर। करियर में कंफ्यूजन का, करियर में वॉबलिंग का, जब तक प्रिसीजन ना आए, गाइडेंस ना आए, कई बार मूव नहीं कर पाते। फ्लिप्स आते हैं, पॉसिबिलिटीज चेंज होती रहती हैं, प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। ऐसा हो सकता है कि अपनी यंग एज में ये एक करियर पे जाएं और अपनी ओल्ड एज में कोई और करियर पे अपनी लाइफ को एंड। रिलेशनशिप, दिल तो बच्चा है, इनका इमोशनल सेंटर काफी वाइब्रेंट हो, इन्हें हर कोई पसंद आता, ये हर एक को पसंद। इनके साथ रहने का मतलब क्या है कि इनको पैम्परिंग चाहिए, आप एक छोटे बच्चे का ध्यान रखें, काफी प्यारे हैं। किसी वक्त ये छोटे बच्चे हैं, किसी वक्त आप इनके लिए छोटे बच्चे। कभी ये पुत्र बनते हैं, कभी ये पिता बनते हैं, कभी पुत्री बन जाते हैं, कभी माता बन जाते हैं। स्विचिंग बिहेवियर। चक्र, मून के लिए हमारे 2 चक्र रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक थर्ड आई जब ये शुक्ल पक्ष पे होते हैं, और एक नाभि से नीचे स्वादिष्ठान जब ये कृष्ण पक्ष में। जब ये इमोशनल है तो इनका स्टमक अपसेट, जब ये प्रैक्टिकल है थर्ड एक्टिवेशन। मून एक जागरण का प्लेनेट है, मून आध्यात्म का प्लेनेट है, मून जागरण। चंद्रमा के लिए पैसा उतना महत्व नहीं रखता, कभी कभी पैसा ना होने पर उदास भी होते हैं, पर यूजुअली रानी है, रानी कैरेक्टर है, महारानी वाला कैरेक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेविशनेस बहुत ज्यादा है, लुटाना बहुत आता है,
लुट कर आते हैं, लूट कर रहना। नंबर 3 बृहस्पति। नंबर 3 ज्ञान। नंबर 3 गैदर की हुई नॉलेज, हमारा गुरु, हमारे अंदर की ऊर्जा, ची, वाइटैलिटी, एनर्जी, लाइफ में अंदर खुशियां, हमारी संतान, हमारे संतति, हमारी जेनेटिक्स, ये सब नंबर 3 के अंदर। एक टीचर का बिहेवियर होगा, हमेशा टोकेंगे, डांटेंगे, रेगुलेट करने का प्रयास करेंगे, आपसे हमेशा उम्मीदें पाल के बैठे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी बात को कभी इग्नोर कर दें, साथ वाले की बात को इग्नोर कर सकते हैं। मन अच्छा है किसी के लिए तो पूरा सपोर्ट करेंगे, यदि कोई समझ में नहीं आया बार बार कर। इनका एरोगेंस और ईगो कई बार बहुत हाई होता है। बैलेंस रहें, सबकी सहायता करें। समझदार प्लेनेट है पर अपने लिए ज्यादा दूसरों के लिए सहायता करेगा, जिसका मन करेगा उसकी, या कोई वाकई में सहायता के लायक है। करियर के अंदर ग्रोथ हाई हो सकती है, करियर के अंदर काफी ऊंचे जा सकते, जब तक कि ये ईगो में या एटीट्यूड में ना आ जाए। यदि इनके पास प्रॉस्पेरिटी बचपन से है, कहीं कोई बूस्टिंग फैक्टर नहीं है, तो ये नेगेटिव ट्रेट में जा सकता है। ये रेयरली नेगेटिव में जाते हैं, पर जब ये नेगेटिव में जाते हैं तो बहुत ही लोअर साइड पे, बहुत ही लोअर एंगल टच करते हैं। यूजुअली जुपिटर एक हाई प्लैनेट है, वाइब्रेशन अच्छी है, भक्त है, ईश्वर की सिद्धियों में, प्राप्ति में लगे रहेंगे, हमेशा अपने ईश्वर का ध्यान करके अपने माता पिता गुरुओं का सम्मान करके चलने वाले हैं। पर अगर ये नेगेटिव साइड में गए तो इन्हीं सब पॉइंट्स में बहुत ही डल रिलेशन। जुपिटर से हर कोई संबंध जोड़ना चाहता है, जुपिटर के साथ हर कोई रहना चाहता है। प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का है, मतलब ही प्लैनेट है, आपको भी इससे बहुत मतलब होगा, तो हर कोई इनके साथ रहना चाहता है। तो कई बार इस कैरेक्टर के कारण से पार्टनर इनसिक्योर हो जाता है। पार्टनर के अंदर एक भय आता है कि जब सभी इसके हैं तो मैं कहां स्टैंड करता हूं, करती हूं। जुपिटर सबको कई बार समान व्यवहार करके प्यार कर सकता है, तो रिलेशनशिप का स्टेटस कई बार डावाडोल होता है केवल इसी का, मनी, पैसा। जुपिटर की प्रायोरिटी में कभी पैसा नहीं होता, बट बैक ऑफ द माइंड पे कैलकुलेशन हमेशा चलती है कि चढ़ावा कितना आया, कितना चंदा इकट्ठा हुआ। मन के प्राइमरी थॉट पर कभी पैसा नहीं होता, बट सेकेंडरी में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि माइंड कैलकुलेटिव जरूर है। ये देते जरूर हैं, पर देने के बाद एक हल्का सा विचार लेने वाला भी आता है, ज्यादा बड़ा नहीं है पर फिर भी है। इतने मूर्ख नहीं है कोई इन्हें लूट के चला जाए, लुटते नहीं है। चक्र बृहस्पति का सूर्य की तरह से मणिपुर चक्र। बृहस्पति भी हमारे नाभि के ऊपर मणिपुर चक्र पर आधारित। जिन लोगों की एजुकेशन, जिन लोगों का मनी एफ्लिक्ट होता है, उन्हें हम मणिपुर चक्र की हीलिंग बोलते हैं कि आप अपने मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे ही स्ट्रॉन्ग होगा, आपके अंदर कंपटीशन स्पिरिट, आपकी परफॉर्मेंस एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, समाज के अंदर कहीं भी खड़े हो सकते हैं। 4 नंबर राहु। राहु को सुनते ही लोग डरना शुरू करते हैं। राहु केतु शनि भयभीत कर देते हैं। राहु का मतलब है हार्ड वर्क, राहु का मतलब है बैलेंस। साधारण हो जाओ, असाधारण होना सोच में नहीं कर्म में लाओ। मानसिक व्याधि, मानसिक भटकान जितनी होगी, राहु उतना हावी हो जाएगा। दिमाग को जितना शांत रखेंगे, जितना मस्ती में काम करोगे, राहु कुछ नहीं कह सकता। राहु उन्हें परेशान करता है जिनका दिमाग, जिनकी कैलकुलेशन बहुत तेज चलती है। मन के अंदर बाधाएं मत रखो, लीप ऑफ फेथ रख के चलो। भरोसा करो महादेव पर या जिस भी इष्ट पर बिलीव करते हो, अपने आप को सौंपो। राहु केवल वहीं डराता है जहां मन में कालक होती है, तमस होता है। राहु और केतु तमस पर ज्यादा आघात करते हैं। करियर, राहु का करियर कभी कभी फ्लिप्स लेता है। ये शॉर्टकट मारने का प्रयास करता है कि भाई जल्दी से मिल जाए और आसानी से मिल जाए। लाइफ वो जहां कोई ज्यादा मेहनत ना करे, सिंपल जॉब रहे, अच्छी जॉब, मनी आए, जल्दी आए, जो जुगाड़ हो वो करो। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनमें बहुत इंटरेस्ट रखता है राहु। मल्टीपल चीजें थोड़ी थोड़ी कर, ये राहु की मनी क्वालिटी कहलाती है। इनका किसी एक प्रोजेक्ट पे नजर नहीं होता, सब प्रोजेक्ट पे नजर होता है। एक साथ कई सब्जेक्ट पे काम कर। रिलेशनशिप्स, राहु किसी का नहीं है, कोई राहु का नहीं है, ऐसा राहु मानता है। मुंह फट होता है, मन के सारे विचार खुल के बोल देता है। लोगों के सामने डरता नहीं है कि मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं क्यों एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो लोग इसे खाली दिमाग भी समझ लेते हैं कि ये तो पागल है। अपने विचारों को सीमित रखें तो बहुत बढ़िया रिलेशन बना सकता है, जिंदगी भर के रिलेशन बना सकता है, अच्छा मित्र है। चक्र, राहु के लिए या केतु के लिए हम 2 चक्र पे बैलेंसिंग कहते हैं, जहां चंद्रमा पे चक्र। राहु और केतु चंद्रमा के ही एक नोड्स बोले गए, तो राहु और केतु भी आपके 2 चक्रों पे निर्भर होते हैं या काम करते हैं। एक है थर्ड आई और एक है नाभि के नीचे। वैसे राहु हमारे सिर के ऊपर हमें रेगुलेट करता है, केतु हमारी पूंछ के नीचे हमारे रूट को रेगुलेट करता है। राहु मानसिक डिसबैलेंस को होल्ड करता है, आपके डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी को। जितना भी मेंटल कंडीशनिंग है, ये मून और राहु से दो। मरकरी 5 नंबर, मरकरी पुत्र, मरकरी बच्चा। मरकरी आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, ज्ञान को इस्तेमाल करने की क्वालिटी। क्या जो कमाया है उसे यूज भी कर पाओगे, क्या जो अर्जित किया है कहीं लगा भी पाओगे। इंटेलिजेंस हर फील्ड में जरूरी है, लाइफ के बेटरमेंट में जरूरी। इन लोगों के पास बहुत स्विफ्टनेस होती है, काफी थ्रिलिंग होते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर नहीं आना चाहते। जब तक कोई और इनके लिए काम करे, इन्हें पसंद आता है।
लाइफ में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, विचलित हो जाते हैं। इनका मन करता है आजाद रहें, निकल के चलें इंडिपेंडेंट नेचर में, बट इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, निभा भी लेंगे पर मजबूरी से। इंटेलिजेंट प्लेनेट है, किसी का अधीन नहीं होना चाहिए, अकेले में डरता भी। हमेशा मरकरी के आसपास कोई सूर्य जरूर मिलेगा, एक पुत्र के आसपास एक पिता जरूर। करियर, मरकरी को करियर वाइज काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो देखते हैं वही करने का मन करता है। कभी पिज्जा डिलीवर करना है, कभी पुलिस ऑफिसर बनना है, कभी नेवी में जाना है, कभी आर्मी में जाना है। जहां देखते हैं वहीं से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो करियर वाइज कभी कभी गाइडेंस लेनी पड़ती है। यदि बचपन से रिस्पॉन्सिबल रहे तो प्रिसाइज एग्जैक्ट रहते हैं क्या करना है। रिलेशनशिप, मरकरी को इमोशंस पसंद है, रिलेशन पसंद है। इमोशंस में जाना पसंद है, टैगलाइन नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, प्रभाव नहीं चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं। लाइफ जितनी आसान होगी, रिलेशन उतने मजेदार होंगे। इनसे उम्मीदें कर लो, आकांक्षाएं कर लो, मरकरी परेशान हो जाए, दिखाएगा नहीं परेशान। पैसा, मनी बहुत चाहिए, बहुत डिजायर है राजा बनने की, राजा का बच्चा है, राजा बनना चाहता है, बट मजबूरी ये है पैटर्न नहीं पता, और मजबूरी ये है कि इतनी मेहनत कौन करेगा। पैसा इनकी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है, बट उससे ऊपर भी होता है फन। अगर फन के साथ पैसा मिलेगा, मरकरी सक्सेसफुल। अगर फन कम हो गया, थोड़े समय में करियर में चेंज करें। मरकरी पैसे में और करियर में दोनों में कई बार हॉपिंग करता है, कई बार फिक्स। चक्र, मरकरी कॉरेस्पॉन्ड करता है हार्ट चक्र। आपके इमोशंस जितने स्ट्रांग होंगे, आपका मरकरी उतना स्ट्रांग होगा। अगर अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करते हैं, आपका मरकरी स्ट्रांग होता है, आपकी बुद्धि शांत होती है, पैसे करियर की तरफ आप ज्यादा जाते हैं। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन, इंडिया रेकी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।